नमस्कार, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रसंग है, जिसमें गुरु वशिष्ठ श्री भगत जी को उपदेश देते हैं। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं, ऐसा भरत जी कहते हैं। राम मात सुठी सरल चिता, मोह पर प्रेम विशेष। कहई सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं। ऐसा भरत जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ज्ञान के समुद्र हैं। इस बात को सारा जगत जानता है, जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहि मोर मत नाही। सो मैं सुनब साहब सुख मानी, अंतहु कीछ तहाँ जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरू न मोहि जग कहि कि पोचू, पर लो कहु कर नाही न सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भय सिय राम दुखारी। मुझको इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। ऐसा भगत जी कहते हैं। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लाठी, झूठ काह पछिताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनी दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनी न जाय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा।
एक ही आंख इहाई मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही, मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। भगत जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जानता है, जान सकता है। मन में एक ही आंक निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोही कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहि कृपाभिषेकी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सकूच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, अरिहुक अन भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जदपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पै पांच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी, जहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी मेरा इसी में कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास बनाकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष, आपन जानी न त्याग हहीं, मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहा प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोगी रूप भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी, भरत ही कहे सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहू, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा,
66 कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक विनिकेता। अहि घन अवगुण नहीं मनि गहही, हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दारिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भासब के मन मोदु न थोरा, जनुगन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंद भरताहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई है। को कह रहन कही नहीं काहू, को न चाहई जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखू, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाई। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि बाहन नाना, हर्षु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगरु बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साईं जोहाई दोहाई। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है,
यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है, श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन लो कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो सभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सबूत मरमु धरमु भले भाषा, जो जही लायक सो तही राखा। करी सबु जतन राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहु बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात पुर भारत भारी। जागत सब निसि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। कहु ले सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेग चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुधंत अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिबिका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब सीताराम जी के चरणों का
को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले ताकि बारी। बंसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी की उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से कहे, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई है प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हरे चलत चली सब लोगू, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर निवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब शादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। जानहि सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर
सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भारत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया, तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुहा जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचर जु भर तुअस करही, नहीं विष बेली अमिय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारि गुह ज्ञाति सन, कहु सजग सब होहु। हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रो। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो और सब घाटों को रोक दो। ओहु संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरय के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग असी पाई मीचू। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का घाट, श्री रामचंद्र जी का काम और क्षण भंगु शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रन रारी, जस ध्वली हूँ भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है और माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाहु। सुमरि राम मागे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। सब प्रकार इस प्रकार श्री राम के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा।
बेगहु भाई सजऊ संजोऊ, सुनी रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब काई सहर्षा, एक ही एक बढ़ावई करशा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन कायरता ना लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचये रारी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांधि चढ़ाइन धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगिरी पहरी कूणी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाणे, कूदही गगन मनहु क्षिति छाणे। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, और कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं। वे उसी उमंग में भरे हैं, मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हैं। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहराहू तही जोहारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समान, लड़ाई का समान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई उलावहु धोख जनी, आजु काज बड़ मोय। सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होय। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना।